शुभोदय बच्चों। नेताजी की चश्मा तो आप लोग अभी तक आगे के बारे में अब आगे बढ़ेंगे। आगे के पार्ट पढ़ाती हूँ और ध्यान से सुनिए। 2 साल तक हालदर साहब क्या है ऐसी उसी चक्कर में फिरता रहा, उसी कस्बे में किसी काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह ऐसे फिरता रहा है और हर बार उसका नज़र तो ज़रूर जाते हैं नेताजी के चश्मे के ऊपर। और वो क्या है, वो चश्मा है या नहीं, कौतूहल भर के वो देखता रहता, उसका रोज का काम बन गया है। और कभी क्या है, क्या काला और गोल मटोल का या नहीं तो चौकोर का है तो चश्मा, और एक बार क्या है वो कभी कांच का भी दिखाई देने लगे हैं। ऐसा वो यात्रा उसको तो बहुत खुशी हुई है। कारण क्या है, एक ना एक चश्मा तो नेताजी के चेहरे पर है। बिना चश्मे का नेताजी अच्छा नहीं लगता, हम लोग ऐसा विचार भी नहीं कर पाते हैं। वही किया है वो और आगे बढ़ेंगे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उसे पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे पर अधिकांश दुकानें बंद थी। लेकिन वो उधर क्या है, वो ऐसे ही हुआ, चेहरे पर कोई भी नहीं है। हर इससे पहले है तो एक ना एक तो चश्मा तो है, लेकिन आज क्या हो गया है, वो दुकान भी बंद है और चेहरे के ऊपर चश्मा भी नहीं है। अरे क्या हो गया, नेताजी के चेहरे पर और उनके आंखों में चश्मा नहीं है, क्यों ऐसा हो गया। वैसा परेशान हो गए और पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह में पान नीचे थूककर और सिर झुकाकर अपने धोती से सिर से आंखों पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। वो नेताजी के चेहरे पर चश्मा ना रहने का कारण क्या है, हर दिन लगाने वाला कैप्टन तो मर गया है, क्योंकि उनका उम्र भी डल गया। वो तो मरियम सा आदमी है, बीमार सा कमजोर आदमी है, वो तो चल बसे हैं। और उसके बराबर ध्यान से वो मूर्ति के ऊपर में चश्मा लगाने वाला कोई भी नहीं है। बिना चश्मों को देखकर वो इनके मन तो हालदर साहब के मन को तो बहुत खलने लगी है, लेकिन इनके ये बात सुनकर बहुत दुखित हो गए हैं हालदर साहब, क्योंकि पान वाले ने साफ साफ उधर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बताया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदर साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े हो गए। फिर पान के पैसे चुकाकर वहां से निकल पड़े हैं और बैठ और रचना हो गए हैं और जीप में बैठ गए और सवार हो गए हैं और आगे के ओर अपने कार्यालय के ओर वो निकल पड़े हैं। वो अन्य मनस्क होकर, वो उनके मन में नहीं है। कारण क्या है, उनको बहुत बुरा लगने लगी है। अरे नेताजी के प्रति एक देशभक्त आज तक क्या है, वो उन्होंने उसको बिना चश्मे के देखकर वो एक ना एक चश्मा तो लगाने वाला आज वह नहीं है। अब चौराहे पर जाते समय अगर उधर देखे तो ये खाली और सुनसान वो तो दिखाई देता, बहुत बुरा लगता है। तब नेताजी ने और हालदर साहब ने क्या सोचा, बार बार सोचते हुए क्या होगा कौन में, और जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ वोट देने वाले पर भी हंसती हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं। और ये दुनिया ऐसा है, वो क्या है, वो पुराने जमाने में है तो देशभक्तों की कमी नहीं है। उन लोगों ने क्या किया, अपने तन मन धन अपने जान को भी उन्होंने खुशी खुशी में देश के लिए आहुति दी। लेकिन आज का जमाना बदल गया है, कोई भी ऐसा देशभक्त नहीं है और उनके मन में देश के प्रति उतना प्यार भी नहीं है। जब भी अगर कोई भी ऐसा करे तो भी उनका भी परिहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसा है दुनिया। अब क्या हो गया है, वो अब हंसी मजाक का है, अब कोई भी उस तरफ ध्यान देने वाला नहीं है। ये बात तो उनको बहुत दुखी देने लगी है। लेकिन 15 दिन बाद फिर उसे कस्बे से गुजरे। कस्बे में घूमने से पहले ही ख्याल आया, कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष जी के आंखों पर चश्मा नहीं होगी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया। बिना चश्मों को देखना उनको बहुत बुरा लगा और लेकिन जबरदस्ती 15 दिन से उस तरफ नहीं आया। लेकिन आज जाते समय ऐसा चेहरा देखना उनको पसंद नहीं आया। लेकिन उधर क्या हो गया, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। अगर देखें तो क्या बिना होने का कारण क्या है, एक है मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार मोतीलाल जी ने चश्मा बनाना भूल गया, और दूसरा है वो उसकी ओर ध्यान देकर हर रोज चश्मा बदलने वाला कैप्टन तो मर गया। अब उनकी ओर कौन ध्यान देता है, कौन करता है, ये पूरा होने लगा है। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखने भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया
चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे, क्योंकि उधर रुके तो जरूर उसका नज़र उस तरफ जाना, और मन को बहुत दुख होता मानकर ड्राइवर से पहले ही आदेश दिया, चौराहे पर नहीं रुकना, पान आगे लेंगे, चलो और कहीं पर मत रुको, ऐसा उन्होंने कह दिया। लेकिन हालदार साहब क्या करता है, लेकिन आदत जो मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। हालदार साहब ने चिल्लाया। उन्होंने क्या सोचा है, वो उधर बिना चश्मे की मूर्ति को देखना पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा मानकर ना देखने के लिए कोशिश किया। हम लोग एक विषय को हर रोज देख के जाने वाले उस विषय को अनजान मान के नहीं जा सकते, वैसे ही हुआ है इधर हालदार साहब को भी। उन्होंने तुरंत जहां वो पहुंची हैं वहां आकर उन्होंने एक बार जोर से चिल्लाया। ड्राइवर हड़बड़ी में क्या किया है, जो आदेश दिया रोको, रोका, ऐसा बोलते ही उन्होंने स्पीड में वो ब्रेक को दबा दिया। हम स्पीड से जाने वाले गाड़ी को अगर ब्रेक लगाए तो क्या होता, वैसे ही हुआ है इधर भी। लेकिन जोर से ड्राइवर जोर से मारा, रास्ता चलने लगी, देखने लगे जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप में कूद कर तेज तेज से कदमों में मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो। उधर जाकर ऐसा रुकने का कारण क्या है, रोज उधर नेताजी के चित्र मूर्ति को देखना और कुछ समय उसके बारे में बातचीत करना उनका रोज की आदत है। लेकिन वो उधर ऐसा नहीं करके जाने के लिए सोचा, लेकिन मन तो क्या है उस तरफ ही खींचा है और रुक गया। उधर गया और मूर्ति के सामने खड़े होकर अटेंशन की पोजीशन में सैल्यूट किया है। कारण क्या हो सकता है बच्चों, एक बार सोचो आप लोग। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे के बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। जैसे बच्चे बना लेते हैं, हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उसकी आंखों भर आई, आंखों से पानी आए हैं। कारण क्या है, छोटे बच्चों में भी है देशभक्ति। बड़े अगर ऐसा करें तो छोटे उसको अनुकरण करते हैं। अच्छी बातों इसीलिए कहा जाता है छोटे बच्चों के सामने गलत या गंदे कार्य नहीं करना। कारण क्या है, अनुकरण करते हैं बच्चे। अगर अच्छा कार्य करे तो अच्छा कार्य करने का अनुसरण करते हैं। यही हुआ है। उसी कस्बे में रहने वाला एक छोटे से लड़के ने सरकंडे बोले तो एक प्रकार का हल्का सा रहने वाला थर्माकोल मालूम है ना आप लोगों को, हाँ उसी प्रकार का रहता है ये सरकंडे का। वो बच्चे क्या करते हैं गांव में, वो उससे चश्मा बनाकर पहनते हैं, या नहीं है तो उसमें से साबुन का पानी लेकर उसमें से बुलबुले आने के लिए खेलते हैं, वैसा करते हैं। उससे एक छोटे से लड़के के दिमाग में बिना चश्मे के नेताजी अच्छा नहीं लगा, उसके चेहरे पर सरकंडे का एक चश्मा तो लगा दिया। इसका मतलब क्या है, आज भी देशभक्तों का मान देने की कमी तो नहीं है। हर एक देशवासियों के मन में क्या है, देश के प्रति बहुत भक्ति है। यही साबित हुआ है। ये इन्होंने मन ही मन दुखित होने वाला अचानक देशवासियों को एक बार याद करके नेताजी के सामने उन्होंने क्या किया है, वो सैल्यूट तो किया है। ये है आपका पाठ नेताजी का चश्मा। अभी तक आप लोगों को तो मालूम हो गया ना, नेताजी के चश्मे को ना देखने के लिए उन्होंने क्या सोचा है। और कोई भी उसके ऊपर लगाने वाला नहीं है। हम रुक गए तो भी वैसा बिना चश्मों को देखना हालदार साहब को भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्या है, उधर देखे तो अचानक विषय तो बदल गया और उनके आंखों में क्या है, एक सरकंडे का देखा। इसी वजह से उन्होंने वैसा किया है। अटेंशन में खुशी का बात सीमा नहीं है। इधर अटेंशन कौन सा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। इसका मतलब है सावधान। हृदय स्थली का मतलब क्या है, वक्षस्थल। हृदय स्थल इधर बष्ट किया गया है ना, हृदय स्थल तक है। प्रतिष्ठापित बोले प्रतिष्ठा करना, उधर रखा गया है। वो कौन बोले तो जाति से संबंधित है। इसमें और भी कुछ शब्द आए हैं बच्चों, आप लोग शब्द कोश को ढूंढ लो और जो कुछ भी कठिन लगे हैं उनके ओर तो ध्यान दे दो और ध्यान देकर उन कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए प्रयास कीजिए। आप लोगों को परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्या है वो, हालदार साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। तब आप लोग क्या लिखना है,
हवलदार साहब वो कस्बे से कब निकलता है, उनका काम क्या है, वो क्या क्या करता है, इन सभी विषयों के बारे में लिखना है। उसके साथ साथ मीरपेट आप जहाँ रहते हैं उस गांव के बारे में, आपके गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, ऐसे इन जनरली आप लोगों को लिखने के लिए भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। उसके लिए भी आप लोग अपने आप को तैयार करना है बच्चों। व्याकरण के बारे में अगली मीन्स आगे सीखे देखेंगे उसके बारे में अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों। ये पाठ को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ो और विषयों को समझो और प्रश्नों के उत्तर अपने आप लिखने के लिए प्रयास करो। शब्दकोश की सहायता से नए शब्दों को सीखो। धन्यवाद।